सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 5 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपरयाम इतास्तव अन्याम प्रकृतिम विद्धि में परम जीवा भूतम महाबाहो येदम धर्यते जगत। Besides these, O mighty armed Arjun, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. तो यहाँ पे विष्णु बोल रहे हैं, मतलब कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन को कि देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड, उनसे भी सुपीरियर कोई एनर्जी है उनकी, जिसके पास में सारे लिविंग एंटिटीज रहते हैं, जिसको सभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। Here it is clearly mentioned that living entities belong to the superior nature of energy of the Supreme Lord. The inferior energy is matter manifested in different elements, namely earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. Both forms of material nature, namely gross and subtle, gross earth and subtle mind, are products of the inferior energy. The living entities who are exploiting these inferior energies for different purposes are the superior energy of the Supreme Lord. And it is due to the energy that the entire material world functions. The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy. So superior energy जो है उसके द्वारा ही inferior energies मतलब एनर्जी पाते हैं। सुपीरियर एनर्जी ब्लेस करते हैं, जो शक्तिशाली है वो ब्लेस करते हैं, तभी जो उनसे कम शक्तिशाली है वो कोई भी काम कर सकते हैं। एनर्जीज आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय एनर्जेटिक एंड देयरफॉर द लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। सारे लिविंग एंटिटीज को लॉर्ड ही कंट्रोल करते हैं। दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर नेवर इक्वली पावरफुल एज अनइंटेलिजेंट मैन थिंक. The distinction between the living entities and the Lord is described in Srimad Bhagavatam as follows: Aparimita dhruvas tanu brito yadi sarva gatas tarhi na sasyatiti niyamo dhruva neta ratha ajani chayan mayam tad avimuchya niryantra bhavet समाम अनुजनातम यद अमातम मता दुसितया. O Supreme Eternal, it is embodied living entities which eternal and all pervading like you, then they would not be under your control. अगर सारे एनर्जीज को ईश्वर जैसे ही क्षमता मिल जाएंगे तो ईश्वर की मतलब ईश्वर के अंडर वो लोग नहीं रहेंगे, उनसे कभी भी मतलब उनको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. But if the living entities are accepted as minute energies of your lordship, then they are at once subject to your supreme control. तभी सब जब भी आप ये कहोगे कि लिविंग एंटिटीज आपके इक्विवेलेंट है या फिर सब में भगवान है, तो सारे लोग अपने आप को भगवान मानने लग जाएंगे. लेकिन जैसे आप बोलेंगे कि हम भगवान के एक अंश है, तो उसी टाइम पे आप भगवान के से मतलब उनके अंडर आ जाते हो, सुप्रीम कंट्रोल के अंडर. Therefore, real liberation entails surrender by living entities to your control, and that surrender will make them happy. In that constitutional position only can be the controllers. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entities are equal in all respects are actually guided by faulty and polluted opinion. जो ये तो बहुत ही एक फेमस कहावत है कि सब में भगवान है, भगवान मतलब सब जगह पे है. तो ये इसको समझना होगा एक तरीके से कि हाँ, भगवान तो सब जगह है, सब में भगवान है, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी होती है, सबको मिलाकर के जो एनर्जी होती है वो ऑब्वियसली विल बी स्ट्रॉन्गर देन एक इंसान की एनर्जी. जैसे कि हमने जो बचपन में पढ़ा था ना, वो ओल्ड मैन का कहानी, कि सारे बंडल्स को एक साथ ले लो तो उसको तोड़ना एक के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक बंडल्स को इजीली तोड़ सकते हैं. तो एक बंडल उतना पावरफुल नहीं है. सारे एक साथ में आ जाएंगे तो सुप्रीम एनर्जी एक साथ में आ जाएंगे, पूरी मतलब कायनात एक साथ में आ जाती है, तो जो एनर्जी होती है वो होती है सुप्रीम एनर्जी, वही होता है भगवान. उसको तोड़ना मुश्किल तो क्या नामुमकिन है. The Supreme Lord Krishna is the only controller and all entities are controlled by him. These living entities are his superior energy because the quality of their existence is one and the same with the Supreme.
but they are never equal to the Lord in quantity of power. While exploiting the gross and subtle inferior energy, the superior energy forgets his real spiritual mind and intelligence, द विच इज़ द लिविंग एंटिटी। तो यहाँ पे जैसे सुप्रीम लॉर्ड जो है वही कंट्रोलर है, वो सबको चला रहे हैं, उनके पास पूरी शक्ति है। छोटे छोटे जो एनर्जीज है, इन्फीरियर एनर्जी, अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें हैं। इन्फीरियर एनर्जी को मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को बोला जा रहा है, सुपीरियर एनर्जी यहाँ पे इंसानों को बोला जा रहा है। तो इंसान कभी कभी भूल जाता है कि वो ईश्वर के एक अंश है, वो ही सब कुछ नहीं है, और फिर इस फॉरगेटफुलनेस के लिए वो मैटर के ऊपर ऐसा बिहेव करने लग जाता है जैसे उनके पास सारी शक्ति है। But when the living entity becomes free from the influence of the illusionary material energy, he attains a stage called mukti or liberation. The false ego under the influence of material illusion thinks I am matter and material acquisitions are mine. His actual position is realized when he is liberated from the material ideas. Material चीज़ों में आने से, उलझनों से लगता है वो तो छोटा है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास सब कुछ है। जैसे ही आप इन सब से मुक्त कर लेते हो खुद को, आपको पता चलता है कि मैं भी एक अंश ही हूँ, वो भी एक अंश है, हम सभी एक अंश है। हम सबको मिलाने से जो शक्ति होती है वो है सुप्रीम एनर्जी। Therefore, one may conclude that the Gita confirms the living entity to be only one of the multi energies of Krishna, and when this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna consciousness or liberated. जैसे ही सारे चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से निकल जाता है इंसान, तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है। चाहे जैसे मैंने पहले भी बोला, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो, काली कॉन्शियसनेस में हो, शिव कॉन्शियसनेस में हो, किसी भी ईश्वरिक फॉर्म में आप मानते हो, इट्स फाइन। आपको कृष्ण को ही मानना ज़रूरी नहीं है, जिस किसी फॉर्म को भी मानते हो, बट स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। उससे आपके अंदर की अहंकार दूर हो जाती है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। कृष्ण का मंत्र जापना बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसमें जैसे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने हवा बना करके रखा है कि ये ऐसे खाना होता है, ऐसे पीना होता है, बट वैसा नहीं है। मैंने खुद बहुत ही जैसे साधारण जीवन में रहते हैं हम लोग, वर्किंग लाइफ में रहते हैं, तो बहुत ही भागा दौड़ी में रहते हैं, उतना ज़्यादा मेंटेन करना सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है जैसे नॉर्मली रहते हैं हम लोग, खाना पीना उठना बैठना, उसमें भी लेकिन ईश्वर को याद करना, जाप करना, उनके शरण में रहना, ये चीज़ को कर लोगे ना, वहीं पे आप डिफरेंस क्रिएट कर लोगे। सो हमेशा ईश्वर के शरण में रहना। यही तक था श्लोक नंबर 5 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अगले वीडियो में हम श्लोक 6 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।